इसको कहते हैं वेलकम। जब चैंपियंस घर आते हैं तो यही वेलकम वो चाहते होते हैं, जो वेलकम उनको मिला है। भाई साहब कुछ ही क्लिप्स देखे, लेकिन जितने भी क्लिप्स देखे मजा आ गया कि जिस तरीके से इंडियन टीम जिसको कहते हैं ना अपने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आई है। और अभी ये शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, अभी कुछ नहीं हुआ। असल तो आप जिसको कहते हैं तूफान देखेंगे मरीन ड्राइव के ऊपर, जहां पे रोहित शर्मा का आपने ट्वीट देखा होगा, 5 बजे उन्होंने सबको बुलाया हुआ फैंस को, जो उन्होंने रोड के ऊपर वॉक करनी है, बस के ऊपर बैठ के ट्रॉफी को लेके वानखेड़े के स्टेडियम तक उन्होंने जाना है, जो वो परेड होनी है उसके अंदर आपको असल शो देखने को मिलेगा। फिर मुंबई के स्टेडियम वानखेड़े के अंदर सेलिब्रेशन भी होनी है। तो ये तो स्टार्ट था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था, यकीन करें इसी स्टार्ट की, ये और अच्छा होता अगर इंडियन टीम दोपहर के टाइम में आती या रात के टाइम में आती, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लोग उतनी तादाद में नहीं थे, लेकिन जितने भी थे बहुत ज्यादा थे, इंजॉयमेंट देखने को मिली। और अच्छा साइन है, इंडियन टीम फाइनली जिसको कहते हैं ना अपने घर के अंदर आ गई। मुबारकबाद हो इंडियन टीम को, बड़ा अच्छा से कहते हैं ना साइन देखने को मिले। लेकिन सबसे मजे की चीज जो होगी वो होगी थोड़ी देर के बाद जब इनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद इन्होंने रवाना होना है मुंबई के लिए, वहां से परेड शुरू होगी, वानखेड़े के स्टेडियम के अंदर सेलिब्रेशन होगी, तो बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। एक चीज जो संजय मंजरेकर ने कही, संजय मंजरेकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी नजर के अंदर जो मैन ऑफ द मैच था ना वो बॉलर को मिलना चाहिए था। वो कहते विराट कोहली ने जिस तरीके से खेला फाइनल के अंदर, एंड के उनकी परफॉर्मेंस निकालते, उनका जो स्ट्राइक रेट था जितना वो स्लो खेल के गए, 128 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, ये वो इनिंग्स नहीं थी। असल में मैच जो इंडिया को जितवाया वो इस इनिंग्स नहीं जितवाया, असल में मैच इंडिया को जितवाया उसके बॉलर्स ने, जो कि सच्ची बात है, बॉलर्स की वजह से आप मैच जीते, वरना रन तो एक टाइम पे कुछ भी नहीं थे। अब क्या उन्होंने सही कहा, क्या उन्होंने बिल्कुल सही चीज कही है कि विराट कोहली स्लो खेले, विराट कोहली ने इसको कहते हैं ना शुरू में बड़ा स्ट्रगल किया, ये चीज के ऊपर बड़ी बहस हुई। अच्छा इस चीज से मुझे याद है जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, उसके बाद पब्लिक के अंदर निकला था पाकिस्तानी पब्लिक, तब भी मैंने किसी से पूछा तो उस बंदे ने मुझे कहा कि जब मैंने पूछा विराट कोहली का आपको 76 आज फाइनल के अंदर बड़ी इनिंग्स कैसी लगी, तो उस बंदे ने मुझे कहा कहाँ की बड़ी इनिंग्स, विराट कोहली तो मरवा गया था। असल में तो इंडिया को मैच जितवाया उसके बॉलर से जितवाया, विराट कोहली ने तो स्पिनर्स को कुछ किया ही नहीं। साउथ अफ्रीका को आप देखें कि स्पिनर्स को कितना उन्होंने मारा था, तो विराट कोहली तो स्पिनर्स को मार ही नहीं रहा था, ये उन्होंने बात की थी। हालांकि साउथ अफ्रीका के भी आउट हुए थे, इंडिया के भी आउट हुए थे, तो उन्होंने ये क्यों कहा मैं तो उस वक्त समझ नहीं पाया। फिर संजय मंजरेकर की बात सुनी, उन्होंने भी एक चीज कही, तो इस चीज को अगर मैंने डीप एनालिसिस करूं, इस चीज के ऊपर, इस चीज की डीप के ऊपर जाऊं, गहराई के अंदर जाऊं, तो फिर मैं ये देखता हूं कि विराट कोहली स्टार्टिंग में स्लो थे, एंड के ऊपर आके उन्होंने मोमेंटम पकड़ा, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की जिसने उनकी बैटिंग को कवर अप कर लिया। मैं ये कहना चाहूंगा विराट कोहली ने जो खेला अच्छा खेला मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया मैच जीता, विराट कोहली का जो इनिंग्स था वो 100% अच्छे में काउंट होगा। अगर इंडिया मैच हारता, अगर उस टाइम पे हेनरिक क्लॉसन आउट ना हुआ था, तो उसने मेरा ख्याल है कि 12 बॉले पहले मैच खत्म कर देना था। फिर हम कहते विराट कोहली स्लो खेला, फिर हम कहते कि नहीं इंडिया ने कम टारगेट दिया था, इस पिच के ऊपर ज्यादा टारगेट होना चाहिए था। अगर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स को क्लॉसन इतना मार रहा है, तो फिर इंडिया ने ज्यादती कर दी, अपने साथ रन कम कर दिए। लेकिन क्योंकि इंडिया जीत गया तो अब आप कुछ नहीं बोल सकते। अब विराट कोहली की इनिंग्स ही वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है, जो कि हम कब से कह रहे हैं। मुश्किल कंडीशन थी, प्रेशर मैच था, आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से कम बैक किया, क्लॉसन आउट हुआ, फास्ट बॉलर आए, फास्ट बॉलर ने बॉलिंग भी अच्छी की। तो संजय मंजरेकर का अगर आप पॉइंट इस सेंस में लेके, अगर इंडिया हारा होता तब तो उनका पॉइंट सही वैलिड बनता है। लेकिन भाई साहब बात ये, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया वो मैच जीत गया। अब चाहे जो मर्जी बोले, विराट कोहली की इनिंग्स वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स के अंदर काउंट होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया मैच जीता हुआ है और बिल्कुल सही मैन ऑफ द मैच बने। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, अगर इंडिया मैच हार जाता, नहीं इसको भी छोड़ दें, अगर विराट कोहली भी जल्दी आउट हो जाते, सूर्या तक आउट हो गए था, 3 आउट हो गए वैसे ना, अगर कोहली भी चला जाता, क्या अक्षर पटेल ऐसी इनिंग्स खेलता, क्या दुबे ऊपर आके प्रेशर में खेल पाता? चलो पांड्या फिर भी एंड तक ले जाता, लेकिन क्या पांड्या अकेला कुछ कर पाता? विराट कोहली था तो अक्षर ने तेज खेला। विराट कोहली उस टाइम पे खुद तेज क्यों नहीं खेला? क्योंकि उसको पता था उसकी विकेट की वैल्यू, अगर वो आउट होगा तो इनसे संभाला नहीं जाएगा। ये यंग लड़के उन्होंने फाइनल का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए विराट कोहली स्लो दूसरे एंड से संभाल के बैठे हुए थे। और संजय मंजरेकर को मैं एंड पे यही चीज कहना चाहूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली स्लो खेला। विराट कोहली ने मैच शुरू होते ही अपनी इंटेंशंस बता दी थी कि वो तेज खेलने आया था। उसने 3 चौके मारे थे अपने साथ ही,
जो पूरे वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिला। तो विराट कोहली का स्टार्ट तेज हुआ था, विराट कोहली स्लो इसलिए हुए क्योंकि सामने से विकेट गिर रहे थे। विराट कोहली ने कंडीशन को समझा और रोहित शर्मा ने भी इस चीज को तारीफ की कि विराट कोहली ने एक एंड संभाले रखा जिससे जो हमें मदद मिली। और अगर विराट कोहली एंड पे वो तेज इनिंग्स ना खेलता है, 2 छक्के जो उसने मारे, चौके मारे, रबाडा को छक्का मारा, जेंसन को छक्का मारा, अगर वो ना मारता तब हम कहते थे चलो वो स्लो खेला, लेकिन उसने कवर अप कर लिया और बड़ी शानदार किस्म की ब्रिलियंट किस्म का 9 खेला। अब मुझे बड़ी बेताबी से इंतजार है कि जब शाम को इंडियन टीम जो परेड हो रही है मैंने देखने को किस तरीके की सेलिब्रेशन करेंगे।